अच्छा यमुना, आज सुबह से ना बिरयानी की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन आसमान में इन बादलों को देखकर ना मन थोड़ा चिंतित हो रहा है। भैया, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बनाई ये स्वादिष्ट मछली की बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब देख, बात तो तेरी सही है, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई तो इस खुले मैदान में पतीला लेकर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बादल छाए हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं होगी। तुम जल्दी से बाकी ग्राहकों को खाना प्लेटों में सजाकर दे दो। हाँ, अब मैं कोशिश तो वही कर रहा हूँ, लेकिन गरम मसाले की खुशबू आज कुछ अलग लग रही है। क्या तुझे भी महसूस हो रहा है, हैं? बिल्कुल सही कहा भैया। आज की खुशबू बहुत दूर तक फैल रही है और लोग बाजार की तरफ ना जाकर इसी तरफ आ रहे हैं। व्यापार का ये नया तरीका मेरे बहुत काम आया। सस्ती मछली से इतना अच्छा खाना बन सकता है, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तुम्हारी ये ईमानदारी एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। मैं हमेशा भगवान से तुम्हारी भलाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। अरे बहन, तू पास होती है तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। तुम्हारे साथ रहती हूँ तभी तो महीने के अंत में कुछ कमाई हो जाती है। मैं बिना पैसे की तुम्हारी मदद थोड़ी ना करती हूँ भैया। बिना पैसों के मेरी मदद क्यों करेगी? यमुना देख, और ग्राहक भी आ रहे हैं, तो उनके लिए प्लेट में खाना परोसना शुरू कर। मैं जरा घर की तरफ होकर आता हूँ, ठीक है? चल देख। बेटी माला, बाहर जिस तरह से अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हुई है, लगता है चारों तरफ सड़कों पर कीचड़ हो जाएगा। क्यों? पिताजी, मैं इस बारिश में ही एक बार बरगद के पेड़ की तरफ जाना चाहती हूँ। वहाँ दिनेश भैया की मछली बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। इस खराब मौसम में बाहर जाना क्या ठीक रहेगा? उससे अच्छा तो घर पर बना कुछ गरम खाना खा लेना ही सही होता है। आप नहीं जानते पिताजी, दिनेश भैया के हाथ की उस बिरयानी का स्वाद ही अलग है और मोहल्ले के सभी लोग उनके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा ठीक है, अब जब तेरी इतनी इच्छा है तो एक छाता लेकर सावधानी से जा और अपना ध्यान रखकर चलना, नहीं तो पैर फिसलकर गिर सकती है। मैं अभी आती हूँ पिताजी, आप घर में आराम कीजिए। मैं बहुत जल्दी खाना खाकर आपके लिए भी कुछ ले आऊंगी। अच्छा ठीक है भाई, ले आना, जा। माँ देखो तो, हमारे तालाब की मछलियाँ कितनी सुंदर और बड़ी हो गई हैं। इस नए तरीके से मछली पालने का फैसला करना बिल्कुल सही था। तुझे देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है मधु। पढ़ाई पूरी करके नौकरी के पीछे न भागकर तूने बहुत अच्छा काम किया है। गांव के लोग शुरुआत में मेरी इस पहल को देखकर मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज मेरी सफलता देखकर सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं। माँ, समाज को दिखाना होगा कि अपनी मिट्टी में भी मेहनत करके आजादी से जिया जा सकता है। तू युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल बन गया है बेटा। इस तालाब की शुद्ध और ताजा मछलियाँ मैं दिनेश भैया को बेचूंगा। वो इन मछलियों से बिरयानी बनाकर बाजार में बेच सकेगा। बहुत अच्छा सोचा है बेटा। ईमानदार व्यापारी एक दूसरे की मदद करेंगे तो गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। हाँ माँ, मैं हमारे इलाके के बेरोजगार युवाओं को भी इस काम में ट्रेनिंग दूंगा, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्हें नौकरी के पीछे न भागना पड़े। तेरी ये सुंदर सोच जिंदगी भर ऐसी ही रहे। दूसरों की भलाई करने से अपनी जिंदगी का रास्ता भी शुभ हो जाता है बेटा। तुम बस मुझे आशीर्वाद देना माँ। भैया अभी तक घर नहीं आए? भैया घर नहीं आए, इसीलिए तो मुझे भेजा है। आज बिक्री बहुत ज्यादा हुई है। तुम्हें खाना देकर मैं अपने घर जाऊंगी। और सुनो, भैया ने कहा है कि नौकरी के लिए पढ़ाई करो। नौकरी के लिए पढ़ाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई खत्म करके कब तक घर बैठा रहूंगा? मैं भैया के साथ इसी बिजनेस में जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन भैया मान ही नहीं रहे हैं। दिनेश भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं विकास भैया। वो चाहते हैं कि तुम कोई अच्छी सरकारी नौकरी करो और इज्जत की जिंदगी जियो। लेकिन
मेरा किसी दफ्तर में बंद रहने का मन नहीं है। खुद से कुछ करने की खुशी नौकरी से कहीं ज्यादा होती है। भैया के दिल की बात भी समझने की कोशिश करो। उन्होंने खुद तकलीफ उठाकर तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम्हें धूप में जलना ना पड़े। मैं सब समझता हूँ, लेकिन आजकल अच्छी नौकरी पाना कितना मुश्किल है, ये तुम नहीं समझोगी। तुम एक बार मधु भैया से बात करके देख सकते हो। वो जिस तरह से मछली पालन कर रहे हैं वो सच में हमारे गांव के लिए बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मधु तो मेरा दोस्त है। उसका तालाब मैंने कल ही देखा था। देखता हूँ उससे बात करके साथ में मछली पालन किया जा सकता है या नहीं। दिनेश भैया को बिना बताए कोई कदम मत उठाना। भैया गुस्सा होंगे तो घर की शांति खराब हो जाएगी। मैं भैया को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी आंखों से मधु के काम का पूरा तरीका अच्छे से देखना चाहता हूँ। वो तुम देख लेना। भैया अब चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। अच्छा, ध्यान से जाना। माला, क्या तुम? अरे भाई, तुम इस खराब मौसम में इतने कीचड़ में यहाँ क्यों आई हो? चारों तरफ देखो, हालत बड़ी खराब है। दिनेश भैया, तुम्हारे हाथ की गरम गरम मछली बिरयानी खाने का बहुत मन किया, इसलिए लालच रोक नहीं पाई। अरे अरे बिरयानी तो है माला, लेकिन इस तूफान में तुम्हें कैसे दूं? बैठने की जगह भी भीग गई है और खुली हवा में पतीला भी ठंडा हो रहा है, देख तो रही हो। ऐसे कब तक खड़े रहोगे दिनेश भैया? ऐसे रहे तो बीमार पड़ जाओगे। चलो पतीला समेटो, आज और बेचने की जरूरत नहीं है। नहीं माला, बस थोड़ा सा ही बचा है। ये खराब हुआ तो नुकसान हो जाएगा, समझो ना। तकलीफ हो तो भी खत्म करना पड़ेगा। कोई नुकसान नहीं होगा, मैं सारी बिरयानी खरीद लेती हूँ। तुम पतीला बंद करो और मेरे साथ हमारे घर चलो। तुम्हारे घर? नहीं 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 माला, इस हालत में मैं भला कैसे जा सकता हूँ? क्या बात कर रही हो? पिताजी घर पर ही हैं। कोई बात नहीं सुनूंगी दिनेश भैया, चलो मेरे साथ। दिनेश, माला के मुंह से तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ सुनता था, लेकिन आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा। इस खुले आसमान के नीचे कब तक ऐसी तकलीफ उठाओगे? अब क्या करूं चाचा जी, किस्मत में तकलीफ लिखी हो तो सहना ही पड़ता है। एक पक्की दुकान खोलने जितना पैसा भी तो मेरे पास नहीं है। पैसों की कमी किसी ईमानदार इंसान की ईमानदारी को रोक नहीं सकती बेटा। मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार देता हूँ, इससे तुम बरगद के पेड़ के पास एक छोटी सी पक्की दुकान बना लो। सिर पर छत होगी तो व्यापार भी अच्छा चलेगा और बारिश तूफान का भी डर नहीं रहेगा। चाचा जी, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं। अब दिनेश भैया, पिताजी की बात मानो। अब जल्दी से पतीला खोलो, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। अरे माला, आओ 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 आओ। रमेश चाचा जी ने मुझे जो पैसे उधार दिए थे ना, उससे ये छोटी सी दुकान बनाकर मुझे जो सुविधा हुई है, मैं सही बताऊं बता नहीं सकता। दिनेश भैया, तुम्हारी इस मेहनत का फल तुम्हें मिला है। अब तुम्हें बारिश में तकलीफ उठाकर खुले आसमान के नीचे भीगना नहीं पड़ेगा। मैं रमेश चाचा जी का ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा माला। हर महीने मुनाफे के हिस्से से मैं थोड़े थोड़े करके पैसे उन्हें चुका दूंगा। पिताजी पैसों के बारे में नहीं सोचते दिनेश भैया। वो चाहते हैं कि हमारे गांव के युवा आत्मनिर्भर बने और ईमानदारी के साथ समाज में सिर उठाकर जिएं। आज दुकान पर लोगों की भीड़ और बढ़ गई है। तुमने उस दिन जिन नए ग्राहकों को भेजा था ना, वो बिरयानी खाकर बड़े खुश हुए। तुम्हारे खाने का स्वाद ही ऐसा है कि जो एक बार खाएगा वो बार बार आने पर मजबूर हो जाएगा। साफ सफाई बनाए रखोगे तो व्यापार और बढ़ेगा। हाँ माला, मैं सेहत का हमेशा ध्यान रखता हूँ। सस्ता होने के बावजूद भी मैं खाने की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करूंगा। यही तुम्हारी असली ताकत है दिनेश भैया, ये ईमानदारी बनाए रखना। अच्छा, तुम्हारे छोटे भाई विकास की पढ़ाई की क्या खबर है? विकास तो अभी नौकरी ढूंढ रहा है। अब देखो, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह इस तकलीफ वाले काम में आए। उसका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी अकेली दुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन व्यापार करना भी बुरा नहीं है। आज यमुना नहीं आई?
आई थी, एक काम से घर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मुझे एक प्लेट बिरयानी दे दो, अब यहाँ नहीं खाऊंगी। घर ले जाकर पिताजी और मैं साथ में खाएंगे। अच्छा अभी देता हूँ, रुको। मधु, तेरा ये मछली फार्म देखकर मेरा दिल का सारा शक दूर हो गया। मैं तेरे साथ इस काम में जुड़ना चाहता हूँ। देख यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है विकास। तू आएगा तो हम दोनों मिलकर व्यापार को और बहुत बड़ा कर सकेंगे। लेकिन यार दिक्कत यह है कि मेरे भैया बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं व्यापार में आऊं। वो मुझे नौकरी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए जोर दे रहे हैं। अरे दिनेश भैया तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं भाई, लेकिन तू अगर उन्हें अपने काम की योजना अच्छे से समझा कर बताएगा तो वो जरूर समझेंगे भाई, बड़े भाई हैं तेरे। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे तालाब के पास जो खाली जमीन है वहां मैं खुद एक नया तालाब खोदकर काम शुरू करूँ तो। अरे वाह, क्या बात है, वो बहुत अच्छी जमीन है, पानी रोकने की क्षमता अच्छी है। मैं तुझे मछली के बच्चे और आधुनिक खाना बनाने में हर तरह की मदद करूंगा दोस्त। हाँ, तेरे इस भरोसे ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ा दी है। बेकार बैठने से अच्छा है खुद की कोशिश से कुछ करना, ये बहुत गर्व की बात लगती है। सही कहा, अब मेहनत करेंगे तो सफलता तो मिलेगी भाई। चल आज मैं तुझे पानी का अम्लीयपन मापने के कुछ आसान तरीके सिखा देता हूँ, बहुत मजा आएगा सीखने में। चल। हाँ चल, हमारी ये पहल सफल हुई तो गांव के दूसरे युवा भी प्रेरित होंगे। चल। यमुना, आओ 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 आओ। दिनेश भैया ने आप लोगों के लिए बिरयानी भेजी है। क्या जरूरत थी? अब बताओ, तुम्हारे दिनेश भैया कैसे हैं? दुकान का काम कैसा चल रहा है? और व्यापार के मुनाफे से वो कुछ बचा पा रहे हैं क्या कि नहीं? चाचा जी, आपकी कृपा से दिनेश भैया अब बहुत शांति से व्यापार कर रहे हैं। दुकान की कमाई से हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। दिनेश बहुत विनम्र स्वभाव का लड़का है और उसके हाथ के खाने में एक अजीब सा जादू है जो सबको खींचता है। वो दिन रात सिर्फ मेहनत करना जानते हैं चाचा जी, लेकिन एक बात को लेकर वो बहुत चिंतित रहते हैं। वो है विकास भैया की नौकरी का भविष्य। अब विकास तो पढ़ा लिखा लड़का है, वो अगर नौकरी के पीछे ना भागकर कोई आजाद काम करे, कोई बढ़िया काम करे तो उसमें क्या नुकसान है? मुझे समझ नहीं आता। विकास भैया असल में मधु भैया के साथ मछली पालन के काम में उतरना चाहते हैं, लेकिन दिनेश भैया उन्हें किसी भी तरह धूप में जलने देने के लिए तैयार नहीं। अरे बड़े भाई का प्यार ऐसे ही होता है, लेकिन हमें विकास का समर्थन करना चाहिए क्योंकि मछली पालन में अब गांव में बहुत अच्छे मौके हैं। आप अगर थोड़ा दिनेश भैया को समझाकर कहें तो वो शायद आपकी बात नहीं टाल पाएंगे। विकास का सपना पूरा हो जाता फिर। अच्छा ठीक है, मैं मौका देखकर एक दिन दिनेश को इस बारे में अच्छे से समझाकर कहूंगा बेटी। अब मानेगा मानेगा, मेरी बात मानेगा। मधु, आज जो मछलियां तुमने भेजी थी ना, क्या बताऊं, उनकी गुणवत्ता बड़ी अच्छी थी। बिरयानी का स्वाद आज और शानदार बना था। दिनेश भैया, मैंने ना वैज्ञानिक तरीके से प्राकृतिक खाना देकर मछलियों को बड़ा किया है, इसीलिए इनका स्वाद ना आम मछलियों से बहुत बेहतर है। हाँ, गांव के लोग आज ना एकदम चटकारे लेकर खा गए। कल के लिए और ज्यादा बिरयानी बनाने की मांग करके गए हैं लोग। तुम्हारी दुकान का नाम ना अब आसपास के दूसरे गांव में भी फैल रहा है। हमारी ये साझी कोशिश ऐसे ही चलती रही तो हम दोनों को फायदा होगा भैया। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक बात पूछनी थी मधु, हमारा विकास आजकल तुम्हारे साथ तालाब किनारे बहुत समय बिता रहा है, सुना मैंने, हैं? अब हाँ दिनेश भैया, अब क्या है कि विकास बहुत बुद्धिमान लड़का है। वो मछली पालन का पूरा तरीका बहुत तेजी से सीख रहा है और अपना फार्म बनाना चाहता है। लेकिन पता है, मैं ना उसे लेकर बहुत चिंता में हूं भाई। पढ़ा लिखा कर अगर उसे इसी कीचड़ के काम में उतारना पड़े तो मेरी तो इतनी तकलीफ का भला क्या मतलब रहेगा फिर? अब देखो, काम को छोटा मत समझो भैया। आज मैंने आजादी से अपनी किस्मत बदली है, विकास भी अपनी समझदारी से सफल हो सकेगा।
तेरी बात टालने जैसी तो नहीं है मधु, लेकिन मेरा मन न जाने क्यों मान नहीं रहा है। भाई की तकलीफ के बारे में सोचकर ही डर लगता है। अरे माला, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुमने मछली पालन शुरू करके बहुत अच्छा किया। सुनकर अच्छा लगा माला। उस जंगल के पास ना एक छोटा सा आश्रम, वहाँ कई बेसहारा बच्चे और बुजुर्ग लोग रहते हैं। हाँ विकास भैया, मैं इस आश्रम के बारे में जानती हूँ। उनका ख्याल रखने वाला अपना कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरे मन में एक इच्छा जागी है। आज मुझे मछली बेचकर जो पहला मुनाफा मिला है ना, उसका एक हिस्सा मैं यहाँ दूंगा। तुम्हारी ये सोच सच में बहुत तारीफ के काबिल है विकास भैया। अपनी कमाई का पैसा बेसहारा लोगों की सेवा में लगाने से बढ़कर नेक काम और कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि हर महीने अपने मुनाफे का एक तय हिस्सा इस आश्रम में पहुँचा दूं, ताकि यहाँ के लोगों को ना खाने की कमी ना हो। दिनेश भैया सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। वो खुद बहुत परोपकारी हैं और ईमानदार लोगों की हमेशा इज्जत करते हैं। ये तो तुम जानते ही हो। हाँ, वो तो जानता हूँ, लेकिन मैं आश्रम में पैसे दूंगा, ये सुनकर भैया खुश होंगे। जरूर, जब वो देखेंगे कि उनका छोटा भाई अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज की भलाई कर रहा है, तो उनके गर्व की कोई सीमा नहीं रहेगी। चलो माला, एक बार आश्रम के मुख्य व्यक्ति से बात करके आते हैं और अपने इस फैसले के बारे में बता देते हैं। यमुना, कैसी है तू? क्या अब दिनेश के साथ काम नहीं करती? घर का काम अब ज्यादा संभालना पड़ता है। उनके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, और आप तो जानती ही हैं, यहाँ काम करके मेरा घर चलता है। तू बहुत मेहनती लड़की है। एक बात कहनी थी। मधु कह रहा था कि विकास ने बहुत सुंदर नया तालाब बनाया है। हाँ चाची, विकास भैया दिन रात मेहनत करके मधु भैया की मदद से काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन दिनेश भैया अभी भी पूरी बात स्वीकार नहीं कर पाए हैं। दिनेश को समझना होगा कि जमाना बदल गया है। अब खेती बाड़ी सिर्फ कीचड़ का काम नहीं, ये एक आजाद व्यापार है। मैं भैया से रोज कहती हूँ चाची, लेकिन वो अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भाई की तकलीफ के बारे में सोचकर डरते हैं। तू देखना यमुना, जिस दिन विकास अपनी कमाई के पैसे दिनेश के हाथ में थमाएगा, उस दिन दिनेश की आंखों के सारे आंसू खुशी में बदल जाएंगे। मुझे भी वही भरोसा है चाची। विकास भैया बहुत साफ दिल के लड़के हैं और वो अपने भैया को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे गांव के युवा अगर इन दोनों भाइयों की तरह मेहनती होते, तो बेरोजगारी का अभिशाप समाज से हमेशा के लिए खत्म हो जाता। आप थोड़ा बैठिए चाची, मैं आपके लिए दिनेश भैया की दुकान की वो मशहूर मछली बिरयानी गरम करके लाती हूँ। रहने दे बेटी, आज नहीं, किसी और दिन आकर आराम से खाऊंगी। आज सिर्फ तुम लोगों की खबर लेने आई थी, अब घर का काम है। विकास, तू मेरी बात ना मानकर आखिरकार इसी पानी में काम करने के लिए उतर ही गया है ना? ये बता, क्या मैंने तुझे इसीलिए इतनी तकलीफ उठाकर पढ़ाया था? बता तू। भैया तुम ऐसे गुस्सा मत हो। देखो, इस तालाब के पानी और मछलियों की तरफ देखो। देखो ना, ये मेरी अपनी पसीने की मेहनत से बनी है। अरे भाई, मैं तेरी तकलीफ नहीं देख सकता ना भाई। तू नौकरी करता तो ठंडे कमरे में आराम से रहता। इस धूप में जलकर तेरा शरीर खराब हो जाएगा, उसका क्या? बता। भैया, नौकरी के पीछे भागकर कितने युवा आज निराशा में जी रहे हैं, बताओ भला। लेकिन मैं यहाँ आजाद हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद बना रहा हूँ। तेरी आंखों का ये आत्मविश्वास देखकर आज मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद मैं गलत था। तू सच में बहुत बड़ा हो गया है रे विकास। भैया, मैंने आज मछली बेचने के पैसों में से ना एक बड़ा हिस्सा जंगल के किनारे वाले उस बेसहारा आश्रम में दान करने का फैसला किया है। वाह, तू इतनी सुंदर बात सोच सकता है, ये मैंने कल्पना भी नहीं की थी भाई। तेरे इस नेक मकसद ने मेरे मन को बिल्कुल शांत कर दिया है।
आपके ही आदर्शों पर तो बड़ा हुआ हूँ भैया। आप जिस तरह लोगों को सस्ते में अच्छा खाना खिलाते हैं ना, मैं भी उसी तरह सबकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरा भाई आज सच्चा इंसान बना है। तेरे इस व्यापार में मेरा पूरा समर्थन है, फुल सपोर्ट भाई। हम दोनों मिलकर बहुत आगे जाएंगे। बेटी माला, मैं देख रहा हूँ कि दिनेश और विकास का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है अब, और गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ पिताजी, वो दोनों ही बहुत ईमानदार और मेहनती हैं। खास तौर पर दिनेश भैया जिस तरह दुकान चला रहे हैं वो सच में देखने लायक है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि दिनेश जैसे योग्य और चरित्रवान लड़के के हाथ में अगर तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो कैसा रहेगा? पिताजी, आप जो फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर है। दिनेश भैया इंसान के तौर पर कैसे हैं ये तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। तो फिर देर न करके मैं आज ही उनके घर जाऊंगा और दिनेश के सामने तुम्हारी शादी का ये पवित्र प्रस्ताव रखूंगा, ठीक है? वो अपने परिवार को बहुत संभाल कर रखते हैं पिताजी। वो यमुना और विकास को जिस तरह प्यार करते हैं उसे देखकर उनके प्रति मेरी इज्जत और बढ़ गई है। दिनेश, देखो बेटा, आज मैं यहाँ किसी व्यापार की बात करने नहीं आया। एक अभिभावक के तौर पर तुम्हारे पास एक खास काम से आया हूँ बेटा। हाँ, बताइए ना चाचा जी। आपका कोई भी आदेश मानना मेरा फर्ज है। आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। देखो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी और परिवार के प्रति जिम्मेदारी देखकर प्रभावित हुआ हूँ दिनेश। इसीलिए अपनी बेटी माला के साथ तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। चाचा जी, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। हम मामूली गरीब लोग हैं। आपके जैसे समृद्ध परिवार के सामने भला हमारी क्या हैसियत, बताइए भला। देखो, इंसान की असली हैसियत उसके चरित्र और काम से होती है बेटा, धन दौलत से नहीं। तुम और तुम्हारे भाई जिस तरह मेहनत कर रहे हो वो किसी भी अमीर से बढ़कर है। अब देखिए, माला जैसी गुणी लड़की हमारे घर आएगी तो हमारा तो घर रोशन हो जाएगा चाचा जी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम जिम्मेदार हो, लेकिन शादी होने पर तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं होगी भाई, बल्कि माला तुम्हारे साथ खड़ी होकर घर को और सुंदर बनाएगी। आपने जब खुद ये इच्छा जताई है तो मेरी कोई आपत्ति होने का सवाल ही नहीं है। मैं ये प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। स्वीकार है। बहुत अच्छा फैसला किया बेटा। आने वाले अगहन महीने में एक अच्छा सा दिन देख कर ना हम इस शुभ काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है? यमुना, आज इस आश्रम के इन लोगों के चेहरे की हंसी देखकर ना मुझे लग रहा है कि हमारी जिंदगी की सारी मेहनत आज सफल हो गई। बिल्कुल सही कहा विकास भैया। अपनी कमाई का पैसा जब इन बेसहारा लोगों का पेट भरने में मदद करता है तब मन की खुशी बयान नहीं की जा सकती। भैया आज मेरे इस काम के लिए गर्व महसूस कर रहे हैं। वो रमेश चाचा जी से हमारे इस आजाद व्यापार की सफलता की बात कह रहे थे। दिनेश भैया का आशीर्वाद ही तुम्हारी असली ताकत है। वो अगर पहले मना ना करते तो शायद तुम इस काम की अहमियत इतनी ना समझ पाते। और एक खबर सुनी तुमने? क्या खबर यमुना? रमेश चाचा जी आज घर आए थे और माला के साथ दिनेश भैया की शादी का दिन तय हो गया है। घर में नई दुल्हन आ रही है अब। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। माला हमारे घर आएगी तो हमारा परिवार और सुंदर और खुशहाल बन जाएगा। हाँ, और मधु की माँ भी आई थी। वो कह रही थी कि तुम लोगों का ये मछली का व्यापार अब जिला स्तर पर भी इनाम पाने के लायक हो गया है। हम और कड़ी मेहनत करेंगे यमुना। हमारे इस फार्म की मछलियों से भैया की बिरयानी की दुकान और बड़ी करेंगे। ये चलो अब आश्रम में सबके हाथों में नए कपड़े अच्छे से थमा देते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं।
हाँ आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मेरी नई दुकान और नई जीवन साथी माला का एक साथ आना हुआ है इस शुभ मौके पर। और इस खुशी के पीछे हमारे सबसे प्यारे दोस्त मधु की उस आधुनिक मछली पालन की सफल पहल और प्यार है भैया। अरे भाई, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था विकास, लेकिन तेरी लगन और कड़ी मेहनत ने ही आज हमारे इस साझे व्यापार को सफल बनाया है भाई। युवा वर्ग अगर नौकरी के पीछे अंधों की तरह ना भाग कर ऐसे आजाद काम करे तो देश का कोई इंसान समाज में भूखा नहीं रहेगा। मेरे बेटे मधु की तरह सारे बेटे अपनी मिट्टी से प्यार करें और सही रास्ते पर चलकर समाज की भलाई में खुद को लगाए रखें जिंदगी भर। दिनेश की इस बिरयानी का स्वाद अब और बेहतर हो गया है क्योंकि इसमें भाइयों का प्यार और ईमानदारी की सच्ची खुशबू मिली हुई है। तुम लोगों का ये खुशहाल परिवार जिंदगी भर ऐसे ही हंसी खुशी से भरा रहे। व्यापार या कोई भी नेक काम दिल लगाकर किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आज ही मेरे छोटे भाई विकास ने सबके सामने साबित कर दिया। हमने साबित कर दिया भैया कि ईमानदारी, मेहनत और परोकार की सोच हो तो कोई भी आम इंसान जिंदगी में सच्ची सफलता हासिल कर सकता है।